कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल स्थित शासकीय गुलाब उद्यान में राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में मध्य प्रदेश ने पुष्प उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, जिसके चलते प्रदेश और देश भर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 86,000 टन फूलों का उत्पादन हुआ है, जिनका निर्यात जयपुर, दिल्ली, मुंबई और गुजरात के साथ साथ पेरिस और लंदन से जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहरों तक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार फूलों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और अनुदान के माध्यम से निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है, जिससे किसानों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी के ब्रोशर का विमोचन किया, किसानों को हित लाभ वितरित किए और उत्कृष्ट पुष्प उत्पादन करने वाले कृषकों को सम्मानित किया। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक प्रदेश में केवल गुलाब की प्रदर्शनी आयोजित होती है, लेकिन पहली बार सभी प्रकार के फूलों को शामिल करते हुए व्यापक राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है, जो किसानों और पुष्प प्रेमियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। कोई दमोह से, टीकमगढ़ से, कोई धार से, देपालपुर, बेटमा, इंदौर, उज्जैन, हर एक जगह से अलग अलग प्रकार से हमारे राज्य ने खास करके पुष्प उत्पादन के लिए भी और पुष्प उत्पादन में भी किसानों ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए ये जो व्यावसायिक प्रकार से खेती करने का तरीका चालू किया है, वाकई इसी बात की आवश्यकता है। इसमें पुष्प उत्पादक, अपने उद्यानिकी, नर्सरी संचालक और खरीदार सबको एक मंच पे लाने का ये जो गुलदस्ता बना है, मैं विभाग को बधाई देना चाहूँगा। जोरदार अभिनंदन करके आप अपने लिए भी गौरवान्वित हो। 1, 2, 3 तीनों तरह के लोगों को संयोजित किया है और कहाँ कहाँ मार्केट है। अभी मैं गुना के 20 एकड़ के, कहाँ है गुना वाले हैं अपने यहाँ पे, पीछे से उनके ध्यान में आया था। उन्होंने 20 एकड़ का अपना प्रोजेक्ट लगाया, 50 लाख का प्रोजेक्ट था, उसमें 28 लाख हमने उनको अनुदान दिया। 22 लाख रुपया उनकी लागत के अनुदान के बाद बची 50 लाख का प्रोजेक्ट था और उनका कहना 5 साल में एक, अभी 20-22 लाख का तो ठीक है, 4-5 साल में ये 3 गुना 4 गुना कमाई कर लेंगे। जिस प्रकार से सच में आज हमारी फसलों के साथ अलग से उत्पादन के साथ आय बढ़ा करके, और ये फूलों के माध्यम से हम केवल फूल नहीं भेज रहे हैं, ये मन का भाव भेज रहे हैं सबके बीच में। हमारे लिए आनंद अलग प्रकार का आता है। कोई सी पूजा पाठ, भारतीय जीवन पद्धति या कोई जीवन पद्धति में देखो तो हर प्रकार से सच में ये जो आयोजन हमारे लिए कोई भी होते हैं, मंच की शोभा अगर मंच पे कोई 2 पुष्प नहीं दे तो कार्यक्रम अधूरा है। मंदिर जाए अगर पुष्प नहीं है तो भगवान की पूजा अधूरी है। यहाँ तक कि अपने शरीर भी छूट जाए तो भी पुष्प हमारे साथ चलते हैं। पुष्पों का मनुष्य के साथ ये जो रिश्ता है, ये भाव का रिश्ता है। ये भाव की भाषा हमारे लिए कितने जीवन में अलग अलग प्रकार से पूरे जीवन में सदैव सदैव आकर्षित करती रहती है। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये आंकड़े देख रहा था। 40,000 किसान हमारे इससे जुड़े हुए हैं। 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों का उत्पादन हो रहा है। लाखों टन वार्षिक उपज मिल रही और प्रदेश से फूल गुजरात, महाराष्ट्र कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। अब तो विदेश में भी भेजने वाले हैं। हमारे द्वारा सरकार के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण, अनुदान में सहायता, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यानिकी, पुष्प, दूध, मत्स्य उत्पादन सब क्षेत्रों में हमारी सरकार लगातार काम कर रही। वो चूंकि किसान कल्याण वर्ष है और किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से ऐसे अलग अलग 16 विभागों को मिला करके कृषि कल्याण वर्ष की ये पूरी योजना बनी। इसलिए कल मैं भावंतर का पैसे दे के आया सोयाबीन के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। ये जो हमारी योजनाएं चल रही, किसी भी प्रकार से क्यों ना, सोयाबीन हमने जाके मंडी में बेची, जो भाव मिला मिला, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन। 5300 का भाव किसको कहते हैं? 5325 का भाव। सरकार लगातार हर तरह से, राज्य सरकार भी और माननीय मोदी जी भी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप बताओ एक एक करके हर साल सोयाबीन के साथ अभी गेहूं का तैयार होने का टाइम आया। गेहूं भी अभी 2585 का भाव हो ही गया।
और हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हाँ, हम 5 साल में सरकार के माध्यम से 2700 रुपये कुंटल तक गेहूं देंगे। आप बताओ 2600 तो गए साल खरीदा कि नहीं खरीदा? तो अभी तो ये 26 ही चल रहा है, 27 और 28, हो सकता है 28 तक तो 2700 से बाहर हम अपने रेट पे खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए। अब मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, आपके समय क्या हुआ? 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन 55 साल तक 1956 में गेहूं लगभग 90-95 रुपए कुंटल था। 2002-03 तक केवल 500 रुपए भाव बढ़ा। कैसे ये हालत हुई? केवल 500 रुपए, 500 रुपए, 450, 450 रुपए मिलता था 2002-03 तक गेहूं, और आज सरकार के माध्यम से बीते साल ही 2600 रुपए कुंटल। कहां 55 साल में 500 में 400 का योगदान उनका, और कहां 20 साल में 2002-03 से साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह जी और हमारी सरकार के माध्यम से लगभग 2100 रुपए कुंटल का भाव बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारे काम करने का तरीका है। खाली जवानी जमा खर्च नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चाहे जो लपर लपर करते। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्या हो जाता है, कैसी जीवान और कैसी बात करते। कहा वो एक किसान की बारिश के कारण से आत्महत्या कर ली। मेरे को टेंशन हुआ, फोन लगाया कलेक्टर से, भी ये जानकारी निकालो। कलेक्टर गए, उन्हें बारिश और ओले से उनकी आत्महत्या हो गई। जाके मालूम पड़ा एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। बर्फ तो गिरने का सवाल ही नहीं उठता। अब बताओ, जहां पानी नहीं गिरा वहां फसल कहां से पानी से खराब हो जाएगी और ओले गिर जाएंगे। ये सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं करते, और मार ट्वीट करके हाय रे इस तरह का जो दुनिया चलाते हैं, जनता सब जानती। इसलिए पूरे देश से धीरे धीरे करके कांग्रेस गायब हो रही, और ऐसी हालत रही तो वास्तव में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे ताला ही लगेगा। कोई उनको ढूंढने वाला नहीं मिलेगा, कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके चलने के लिए हाँ, विरोध करो, सकारात्मक विरोध करो, सही बात करो। कोई हमारी कमजोरी हो तो बताओ, हम तो लोकतंत्र में सबका स्वागत करते हैं। और जब हमारी पार्टी दिल्ली में भी माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 50 साल तक अपोजिशन में रहे माननीय मोदी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और मोदी जी उसके बाद आए। लगातार जब से 2014 से मोदी जी के बाद मोदी जी के पहले अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क की सौगात दे करके पहली बार जब ग्रामीण क्षेत्र में सड़क देने की बात करी, तब भी कांग्रेस ने कहा था गांव में सड़क देने की क्या जरूरत है, गांव में तो लोग बैलगाड़ी से चलते हैं। आप बताओ कौन बैलगाड़ी से चलता है? और बैलगाड़ी से चलता तो देश का ये वर्तमान में गांव आधारित पूरा अर्थतंत्र है, कृषि तंत्र है। ये हमारे राज्य की, देश की प्रगति कैसे होती? जोरदार अभिनंदन माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लेकर, और माननीय मोदी जी के लिए तो और जोर से ताली बजाओ। उनके अपने काम के आधार पर उन्होंने किसी भी देश के आगे यहाँ के किसानों के कल्याण में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कहा हमारे किसानों की आय, उनकी फसल का उत्पादन, उनकी अपनी स्वाधीनता और देश की अर्थव्यवस्था, इस मामले में कोई बड़े से बड़ा देश भी हो, उनने कोई समझौता नहीं किया और डट करके मुकाबला किया कि हमारे राज्य के और देश के किसानों के लिए, उनके कृषि उत्पादन के सभी प्रकार की फसलों के लिए कोई किसी प्रकार का आयात नहीं कराएंगे। हाँ, हमारे यहाँ की फसलों का निर्यात होना चाहिए, हमारे किसानों के आय को लेकर कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर जब ये पुष्पों की प्रदर्शनी की तरफ बात करके देखता हूँ, सच में कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार से पुष्प यहाँ कोई अपने अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनी में आए हैं। ऐसे में हमारे यहाँ पुष्प खेती की बढ़ती संभावना है। मुझे मालूम है मध्य प्रदेश देश में आपके सबके कारण से सेकंड नंबर पाया है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे किसानों की, आपकी सबकी मेहनत का परिणाम है। और उत्पादन भी कैसे बढ़ता जा रहा है, एकदम आश्चर्य लग रहा है। जहां 21-22 में हमारे राज्य के अंदर 37,000 हेक्टेयर में पुष्प की खेती होती थी, केवल 4 साल में ही बढ़ के, और खास करके 2 साल में आप अंदाज लगा लो, हमारे पास 22 तक 37,000 हेक्टेयर था, वो 24-25 में लगभग 44,000 हेक्टेयर तक हो गया। जोरदार अभिनंदन करें।